ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज के वीडियो में हम समझेंगे राहु केतु के महापरिवर्तन का धनु लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अभी आपके जो लग्नेश हैं बृहस्पति देव, उनके साथ राहु और बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष लगातार चल रहा था और आपके लगन से पंचम भाव में ये सारे दोष बने हुए थे और ऊपर से शनि की भी नीच वक्री दृष्टि भी चल रही थी। लेकिन जैसे ही राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, राहु आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ भाव में जाएंगे और केतु आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो इस महापरिवर्तन, क्योंकि ये 18 महीने का महापरिवर्तन है, तो आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले राहु केतु का नेचर आपको समझ लेना चाहिए। आपकी कुंडली में और आपके लगन के सापेक्ष में राहु केतु कैसा रिजल्ट देते हैं, अगर इसको देखा जाए, क्योंकि राहु जो है राक्षस प्लैनेट होता है, राहु को चांडाल कहा जाता है और राहु केतु एक्चुअली में देखा जाए तो पौराणिक कथा के अनुसार ये स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था और उसने समुद्र मंथन में जो अमृत की प्राप्ति हुई थी उसको धोखे से ग्रहण किया था और सूर्यदेव और चंद्रदेव के कारण जो है, जब इसकी शिकायत की गई हरि से, यानी विष्णु भगवान जी से, जो कि मोहिनी रूप का उस समय धारण किए हुए थे, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक राहु बन गया जो कि सर का ऊपर वाला पोर्शन है और एक नीचे का जो पोर्शन है जिसको केतु कहते हैं। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार है। अगर हम एस्ट्रोफिजिक्स का रूल अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो राहु केतु होता है, भले ही लोग कहते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, भले ही साइंटिस्ट इस बात को मानने को तैयार ना हो कि राहु केतु जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है, लेकिन जब ग्रहण होता है, ग्रहण के लिए एक बात तो सब लोग एग्री करेंगे कि ग्रहण हमेशा केवल सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में हो जाए या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक लाइन में हो जाए तो ग्रहण लग जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत बार बनते हैं, लेकिन ग्रहण तो कुछ ही कंडीशन में होता है। और जब ग्रहण बनता है उस समय 5 पॉइंट, 3 पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि एक लाइन में होते हैं और वहाँ पर जब आप जाइएगा तब एक्चुअली में महसूस होगा कि राहु और केतु रियली एग्जिस्ट करते हैं। भले ही वो दिखाई नहीं देते लेकिन वो छाया ग्रह के रूप में है। इसीलिए हमारे महान जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको कैलकुलेशन में रखा और इसको ग्रह नक्षत्र के अनुसार इसकी गणना के सूत्र इत्यादि बनाए और सारी चीज़ों को चेक किया। तो राहु केतु का जो अस्तित्व होता है वो सूर्य चंद्रमा का जो ऑर्बिट होता है, जिसके ऑर्बिट के अराउंड चंद्रमा मूव करता है और जिस ऑर्बिट के अराउंड हमारा पृथ्वी मूव करता है, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में 5 डिग्री का इंक्लाइनेशन होता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोफिजिक्स। तो 5 डिग्री का इंक्लाइंड होता है प्लेन, और जब ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कट करते हैं तो 2 ऐसे पॉइंट निकल कर आते हैं और एक पॉइंट को नॉर्थ नोड यानी राहु कहते हैं और दूसरे पॉइंट को साउथ नोड यानी केतु कहते हैं। जब ग्रहण की स्थिति होती है तो सूर्य नॉर्थ नोड यानी राहु, पृथ्वी साउथ नोड यानी केतु और चंद्रमा, ये पांचों एक लाइन में आते हैं, या इसकी स्थिति रिवर्स हो जाती है जब चंद्रमा बीच में हो जाए। तो ये 5 पॉइंट जब एक सीध में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तभी ग्रहण होता है। नहीं तो हर महीने कहा जाए तो लगभग सूर्य चंद्र पृथ्वी तो एक लाइन में आ जाते हैं। हर 15 दिन के बाद ये लगभग जो पूर्णिमा पड़ती है, अमावस्या पड़ती है, एक लाइन में आते हैं, लेकिन राहु केतु लाइन में नहीं आता है और इस कारण से ग्रहण नहीं हो पाता है। और ग्रहण होने के लिए ये पांचों बिंदु जो होने चाहिए एक लाइन में होने चाहिए। तो आपके लग्नेश की बात किया जाए, यानी बृहस्पति देव की बात किया जाए, तो बृहस्पति देव के रिस्पेक्ट में अगर हम कहते हैं तो बृहस्पति देव के लिए एग्जैक्टली एंटी काम राहु करता है। और अगर साथ में बैठ जाए तो गुरु चांडाल दोष, जो कि आपके लगन से पंचम भाव में ऑलरेडी गुरु चांडाल दोष चल रहा था, लेकिन अब ये गुरु चांडाल दोष खत्म होने वाला है और राहु आपके 4th हाउस में चले जाएंगे जहाँ पर मीन राशि है। और
कन्या राशि जो आपके कर्म स्थान का मालिक है, जहां आपके जॉब का डिपार्टमेंट देखा जाता है, उस स्थान पर केतु पहुंच जाएंगे। राहु और केतु के कुछ गुण को तो आपको याद ही रहना चाहिए। मैं प्रत्येक वीडियो में ऐसा बता रहा हूं और हर वीडियो में लगन के अनुसार गुण बता रहा हूं, ताकि आप कंफ्यूज मत होइए। ऐसा मत सोचिएगा कि सेम कॉपी पेस्ट करके हर वीडियो में ऐड किया गया। सब वीडियो में अलग अलग मैंने बोला हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर बात धनु लगन की बात कर रहे हैं। तो आपके लगन के सापेक्ष अगर देखा जाए तो राहु और केतु अगर आपके लग्नेश के साथ युति करता है तो गुरु के प्रभाव को बढ़ा देता है, गुरु के जो गुण होते हैं उसको बढ़ा देता है। लेकिन राहु अगर साथ में हो जाए तो गुरु के प्रभाव को कम कर देता है। वर्तमान में आपके लग्नेश के ऊपर एक ग्रहण टाइप का लगाया था, एक प्रकार से ग्रहण ना कहा जाए, दोष बनाया था जिसको गुरु चांडाल दोष कहते हैं। और आपके पंचम स्थान पर यानी माइंड वाले पोर्शन पर, संतान वाले पोर्शन पर, प्रेम प्रसंग वाले पोर्शन पे, हार्ट के कुछ लोअर पोर्शन पर ये गुरु चांडाल दोष बना था। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी भी उत्पन्न हुई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब राहु केतु चेंज हो रहे हैं। राहु का जो गुण होता है एक मायावी होता है, अपना रूप रंग चेंज कर लेता है। था तो राक्षस, लेकिन अपना रूप रंग चेंज करके देवता बन गया। तो रूप रंग चेंज करने में एक्सपर्ट होता है। राजनीति का कारक भी राहु को माना जाता है। शेयर सट्टा लॉटरी में देखते होंगे सडन लाभ या सडन हानि जो उत्पन्न होती है वो राहु के कारण होता है। तो शेयर सट्टा लॉटरी का भी जो कारक बनता है वो राहु देवता ही बनते हैं। तो राहु जिस भाव में बैठते हैं उससे संबंधित पॉजिटिव या निगेटिव जो भी चीज़ें होती हैं उसको बढ़ा देने की कोशिश ये करते हैं। उनका ये मानना है कि जहाँ पर मैं बैठूंगा उसके गुण को मुझे बढ़ाना है, चाहे वो शुभ प्रभाव दे रहे हों चाहे अशुभ प्रभाव दे रहे हों। अब काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जैसे आपकी कुंडली में अगर योग कारक ग्रह देखा जाए तो उस योग कारक ग्रह में जैसे मंगल हो गया, तो मंगल की दृष्टि अगर राहु पे पड़ती है तो योग कारक ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो बृहस्पति देव को यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा एटलीस्ट कुछ। भले ही अंगारक दोष बनेगा वो अलग बात है, लेकिन बृहस्पति देव का जो रिलैक्सेशन है, बृहस्पति देव का पॉजिटिव गुण थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर कोई योग कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है। लेकिन अगर कोई मारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस लग्न में भी केंद्र अधिपति दोष ज़्यादा पाया जाता है। अब होना क्या है, 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु दोनों ही, जबकि इसी महीने ग्रहण पड़ रहा है, एक सूर्य ग्रहण है जो कि 14 अक्टूबर को है और 28-29 को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। इन ग्रहण के जस्ट बाद जो है राहु केतु का राशि परिवर्तन राजनीति जगत में तो भूचाल लाने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन राहु केतु आपके ऊपर कैसा प्रभाव करेगा, राहु का नेचर है जिस भाव में बैठेगा उसको बढ़ाना, मतलब उसने सोचा हुआ है कि जिस भाव में बैठूंगा उसके गुण को बढ़ाऊंगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गुण को बढ़ाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव गुण को ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन बढ़ाएगा। साथ में राहु का जो नेचर होता है वो भ्रमित करने का भी होता है। भ्रमित करना, रूप बदलना, रंग बदलना, ये राहु का नेचर कहलाता है। केतु का जो स्वभाव होता है अगर देखा जाए तो उसका रूप की बात किया जाए तो मंगल के समान उसको माना जाता है, लेकिन मंगल की परछाई के रूप में केतु को माना जाता है। लेकिन उसका जो गुण धर्म होता है वो बृहस्पति के अकॉर्डिंग होता है, मतलब उसका जो फल होता है बृहस्पति के अकॉर्डिंग देता है। मोक्ष देने के लिए केतु देव जाने जाते हैं, कटिंग, सर्जरी, इन सभी चीज़ों के लिए केतु देव जाने जाते हैं। और केतु देव जो रहेंगे आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो दशम भाव में कन्या राशि में ये राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि ये सबसे पहले देखा जाए तो इनकी डिग्री वाइज बलाबल बहुत ज़्यादा नहीं होगी, डिग्री वाइज इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और इनके ऊपर जो रिजल्ट होगा ये अपने प्रभाव को बहुत तेजी से देने लगेंगे। वहीं पर आपका लग्नेश जो है 1 मई 2024 तक मेष में ही रहेगा, जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जैसे ही ये वृषभ में जाएगा और पूरे 1 साल तक ये वृषभ में रहेगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश का द्वादश स्थान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखना स्थान परिवर्तन को पूरे तरीके से इंडिकेट करता है। और साथ में वहाँ पर केतु की दृष्टि भी पड़ेगी, नवम पंचम योग भी बनेगा। इस योग के कारण कहा जाए तो धर्म के प्रति झुकाव भी बढ़ना, धार्मिक यात्राएं होना,
होना, ये सब केतु का प्रभाव होने वाला है। तो आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले राहु कैसा प्रभाव देगा, और इनके गुण धर्मों को मैंने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। तो राहु आपके लगन से चतुर्थ भाव में जाएगा और ये बृहस्पति के राशि में चला जाएगा। पहले बृहस्पति देव के साथ थे, अब बृहस्पति की राशि में रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, वायु तत्व ग्रह जो होता है राहु होता है, और राहु देवता जो हैं आपके लग्नेश से तो थोड़ा दूर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये धीरे धीरे आप दूरी बनाते रहेंगे, लेकिन अभी शनि की दृष्टि जो है वो केवल आपके लग्नेश पर पड़ेगी और पंचम भाव पर अभी भी दृष्टि पड़ने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मई 2024 तक जो है भूमि वाहन मकान की तरफ जो है आपका झुकाव, या तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए या किसी भी तरीके से, आपका जो झुकाव होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और राहु का जो प्रभाव रहेगा वो सुख सुविधा की चीज़ों को ढूंढने की ज़्यादा कोशिश करेगा। सुख स्थान पर जा रहा है तो शॉर्टकट मेथड से सुख की प्राप्ति करना, मकान जल्दीबाजी में मकान खरीदने की जो टेंडेंसी होगी वो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अर्थव्यवस्था तो ठीक रखेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होना अर्थव्यवस्था को। एटलीस्ट 1 मई 2024 तक तो फाइनेंशियल स्थिति लगभग ठीक रहने वाली है धनु लगन में। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव आपके लग्नेश खुद छठवें घर में चले जाएंगे, तो छठवें घर में जाना वैसे ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं, और ये जब छठवें घर में जाएंगे 1 मई 2024 से, तो आपके स्थान परिवर्तन एकदम से बन जाएंगे। मकान को लेकर स्थान परिवर्तन, विदेश में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक न्यूज़ मिल जाएगा। जो विद्यार्थी वर्ग है शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए रहेगा। जो लोग कार्य करते हैं ऑफिस में, उनको ऑफिशियल काम के लिए अकस्मात ट्रैवलिंग के योग बना देंगे। तो 1 मई 2024 के बाद का जो समय दिखाई दे रहा है वो अकस्मात ट्रैवलिंग के योग देवगुरु बृहस्पति गोचर में एटलीस्ट बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बृहस्पति देवता का जो प्रभाव रहेगा जब 1 मार्च 2024 होगा, तो केतु और बृहस्पति का नवम पंचम योग बन जाएगा, और ये नवम पंचम योग जो है धार्मिक यात्राओं के लिए भी आपको आगे बढ़ा देगा। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी परेशानी जो है धनु लगन वाले जातकों को होगी। विशेष रूप से अगर आप डायबिटिक हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी बृहस्पति देव के कारण उठाना पड़ सकता है, मोटापे के शिकार हो सकते हैं, और अकस्मात जो है लीगल केसेस में भी बहुत अच्छे परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए, ऐसा भी ये बृहस्पति देव 1 मई के बाद ये करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले 1 मई 2024 से पहले तक का जो समय रहने वाला है उसमें बृहस्पति देव आपके हर कार्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राहु देवता भी क्या चाहेंगे कि आपकी सुख सुविधा को बढ़ाए, आपको राजनीतिक सफलता भी देंगे, और हर तरीके से कहा जाए तो राहु का अगर पंचम दृष्टि देखा जाए तो अष्टम पे जाएंगे, रिसर्च डेवलपमेंट में आपको काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ में और उपलब्धि नहीं मिली है, ऐसे लोगों को उपलब्धि मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा राहु यहाँ पे बैठ के द्वादश को भी देखेंगे, और बाद में बृहस्पति भी द्वादश को देखेंगे। जब दोनों ही ग्रह द्वादश को देखेंगे, और वो भी कहाँ पर देखने वाले हैं, द्वादश की बात किया जाए तो वृश्चिक राशि में देखेंगे, मंगल के घर को देखने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये स्थान जो रहेगा, ये परिवर्तन जो रहेगा, अकस्मात ट्रैवलिंग पर खर्च होना, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च होना, खर्च की अधिकता 1 मई 2024 के बाद ये ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मकान में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपकी दशा ठीक चल रही है, अगर आपकी ऑलरेडी केतु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है और वो आपकी कुंडली में अच्छे जगह पर नहीं बैठे हैं। सामान्यतः कहा जाए कुंडली में तीसरा घर, छठवां घर, 10वां घर, एकादश घर, यानी ये इनकम का जो हाउस होता है, ये सभी में राहु केतु सामान्यतः अच्छे परिणाम देते हैं, वहाँ पर रिजल्ट अच्छे दे देते हैं। लेकिन अगर इनकी दृष्टि भी पड़ती है तो भी रिजल्ट ही अच्छा देते हैं। आपकी इस राशि परिवर्तन में केवल जो सपोर्टिव हो रहा है वो राहु केवल सुख सुविधा के लिए आपको भ्रमित करेगा। आप चाहिएगा कि हर तरीके से सुख सुविधा आपके पास आ जाए। पैतृक संपत्ति के लिए अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, अगर लीगल केसेस चल रहा है, तो उसमें 1 मई 2024 से पहले अगर इसका रिजल्ट आता है तो आपके फेवर में आएगा। लेकिन
साथ में ये द्वादश को भी देख रहे हैं तो विदेश में जाकर किसी प्रकार की उलझनों में भी आपको फंसा सकते हैं, माइंड को डेविएट कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो या तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए पूरे तरीके से, और नहीं तो फिर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 2024 के 1 मई से पहले पहले आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं केतु ग्रह किस तरीके के धनु लगन में रिजल्ट देने वाले हैं। देखिए, केतु ग्रह जो बैठेंगे वो आपके दशम स्थान पर बैठेंगे। केतु को अनसेटिस्फाइड प्लेनेट कहा जाता है, लेकिन दशम स्थान पे कहा जाए तो रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा। दशम स्थान का जो केतु होता है वो भी अच्छा ही रिजल्ट देता है, खराब रिजल्ट नहीं देता है। और दशम भाव में कहा जाए तो केतु का बैठना, आपको मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई काम करना हो जिसमें, क्योंकि केतु कटिंग के लिए जाना जाता है। केतु जो है, इनके स्वामी अश्वनी कुमार होते हैं जो देवताओं के शल्य चिकित्सक थे, सर्जरी में एक्सपर्ट थे। तो इसलिए जो लोग सर्जरी से रिलेटेड काम करते हैं या ऐसी कोई भी काम जो कटिंग की जाती है, जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाए तो बहुत सारे सामान को काट पीट के उसको बनाया जाता है। तो केतु का जो इन्वॉल्वमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। अगर आप सर्जन हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं तो आप कोई भी ऐसा काम जिसमें कटिंग रिलेटेड कोई काम हो तो उसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर केतु देवता देने वाले हैं। इसमें कहीं पर भी मुझे डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन परेशान क्या करेंगे, यहाँ से धन स्थान को भी देखेंगे 5वीं दृष्टि से, तो परिवार में किसी प्रकार की धन संबंधित परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, गले में इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकते हैं, या आंखों में रोशनी संबंधित कुछ परेशानी भी धनु लगन में उत्पन्न कर सकते हैं, यानी आंखों की रोशनी कमज़ोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके लीगल केस को भी देखेंगे तो लीगल केस में आपके फेवर में रहेगा। बस कंडीशन क्या है, ये गुरु के साथ नवम पंचम योग बनाए, उससे पहले पहले लीगल केस का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद होता है, अगर 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति टॉरस में जाएंगे यानी वृषभ राशि में जाएंगे और केतु के साथ नवम पंचम योग बनाएंगे, तो उस कंडीशन में सफलता मिलने की संभावना डे बाय डे कम होती जाएगी। तो लीगल केसेस के लिए केतु आपके लिए हेल्पफुल है। आपके रोग को भी अच्छा, मतलब रोग को ख़त्म करेगा, आपके ऋण को ख़त्म करेगा, आपके शत्रु को ख़त्म करेगा। लेकिन राहु केतु के साथ जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा मई 2024 में, वहाँ पर इनमें थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको जन्म स्थान से थोड़ा सा दूर जाना चाहिए। तो केतु का रिजल्ट देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, किसी प्रकार का जॉब में चेंजिंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन राहु के लिए देखा जाए तो राहु आपको मकान से संबंधित इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करेगा और ये आपको धीरे धीरे विदेश यात्रा भी कराने की कोशिश करेगा। लेकिन विदेश यात्रा करा के आपका कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे। स्टार्टिंग में कहा जाए तो काफ़ी चैलेंजेस आएंगे और उसके बाद चैलेंजेस जो हैं धीरे धीरे जाकर वो ख़त्म होंगे। तो प्रारंभिक जो फेज़ रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है विदेश को लेकर। तो धनु लगन में अगर मैं एक लाइन में कहा जाऊँ कि इसका क्या कंक्लूज़न निकलता है, जो लोग केवल लास्ट लाइन देखना चाहते हैं कि क्या कंक्लूज़न हो सकता है, तो मैं यही बोलूँगा कि धनु लग्न वाले जातकों के लिए मकान के लिए इन्वेस्टमेंट प्रारंभिक 6 मंथ में आप कर लीजिए। लेकिन उसके बाद जो है लीगल मामले में भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। लीगल मामले में भी जो काम करना है प्रारंभिक 6 महीने के अंदर कर लीजिए, क्योंकि लीगल मामले में भी आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है उसके बाद। और साथ में खर्च की अधिकता हो सकती है, अकस्मात ट्रैवलिंग हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्य परिवर्तन हो सकता है और जॉब के लिए रिजल्ट भले ही कार्य परिवर्तन से हो लेकिन आपके लिए अच्छा रिजल्ट ज़रूर यहाँ पर लेकर आ जाएंगे केतु देवता। केतु देवता आपके गले को, आँख को परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन न्यायिक मामलों में सफलता देना और सबसे बड़ी चीज़ है कार्य क्षेत्र को लेकर रिजल्ट वो अच्छा देने के लिए तैयार हैं। तो ये था पूरा राहु केतु का महापरिवर्तन और धनु लग्न वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मैंने सिंपलिसिटी के लिए जितनी बात बताए हैं वो पॉइंट आप लोग याद रखिए और आने वाले समय में ज़रूर मैच कीजिएगा कि ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है। साथ में अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और डिस्क्लेमर ज़रूर दे देता हूँ कि ये प्रेडिक्शन जो है केवल और केवल गोचर के आधार पर है, केवल गोचर को आधार मानकर ये प्रेडिक्शन किया गया है। अंतिम परिणाम आपके दशांतर दशा पर होगा, उसको कैसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपका
एक जनरल व्यू इसको दिया गया है कि आपके लगन के सापेक्ष कैसा मूवमेंट होगा। 2025 तक का जो मेजर प्लैनेट का जो चेंज होगा उसको चेक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह चेंज नहीं होंगे, केवल शनि जो होंगे 29 मार्च 2025 में जाके चेंज करेंगे, वो आपके साथ बन जाएंगे, तो वो चीज़ें अलग होंगी। लेकिन लगभग 18 महीने का एक रफ एस्टिमेट देखा जाए तो राहु केतु का मैंने स्पष्ट किया है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।